समय की बात है। एक महान संत श्रीपाद श्री वल्लभ भक्तों को आशीर्वाद देने और धर्म का प्रचार करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। उनकी कृपा से अनेक भक्तों को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्हीं के एक परम भक्त थे रामदास, जो सदैव उनकी भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन रामदास को एक कमजोरी थी। उन्हें अपने पालतू कुत्ते से अत्यधिक प्रेम था। रामदास एक अत्यंत सरल और धार्मिक व्यक्ति थे। उनका दिन रात ध्यान, भजन, पूजा और सत्संग में ही व्यतीत होता था। लेकिन जब भी वे पूजा करते, उनका मन उनके कुत्ते पर लगा रहता। एक दिन उनका मित्र उनसे मिलने आया और बोला, मित्र रामदास जी, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन पूजा के समय भी आपका ध्यान अपने कुत्ते पर ही रहता है। यह उचित नहीं है। रामदास हंसते हुए, क्या करूं मित्र, ये कुत्ता मेरे लिए बहुत प्रिय है। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह लगता है। यह भी मेरी भक्ति में साथ रहता है। मित्र चिंता जताते हुए, भक्ति का नियम है कि मन केवल भगवान में लगाया जाए। अन्य किसी भी चीज में अटूट मोह ठीक नहीं। मृत्यु के समय जिस चीज का ध्यान रहता है, उसी के अनुरूप अगला जन्म होता है। लेकिन रामदास इस बात को हंसकर टाल देते। वे अपने कुत्ते को खूब प्यार करते, उसे अच्छे से भोजन कराते और उसकी देखभाल में लगे रहते। समय बीतता गया। धीरे धीरे रामदास वृद्ध हो गए। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वे मृत्युशैया पर लेटे थे। अंतिम समय में भी उनका मन अपने कुत्ते की ओर ही था। रामदास कमजोर आवाज में, मेरा प्यारा कुत्ता कहाँ है, कोई इसे मेरे पास लाओ। उनका कुत्ता उनके पास आकर बैठ गया। रामदास ने कांपते हाथों से उसे सहलाया और अपनी अंतिम सांस ली। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अंत समय में जिस वस्तु का स्मरण होता है, उसी के अनुरूप जीव को अगला जन्म मिलता है। रामदास का मोह उनके कुत्ते के प्रति इतना गहरा था कि उनकी आत्मा को अगले जन्म में कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ। अब रामदास एक कुत्ते के रूप में जन्मे, लेकिन उनके भीतर अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उन्हें याद था कि वे कभी श्रीपाद श्री वल्लभ के भक्त थे। इस जन्म में वे पशु तो थे, लेकिन उनका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। एक दिन वह कुत्ता घूमता घूमता कुरुपुर की ओर चल पड़ा, जहां श्रीपाद श्री वल्लभ निवास करते थे। उनके भीतर एक अजीब सी शक्ति काम कर रही थी, जो उन्हें संत के पास ले जा रही थी। कुरुपुर पहुंचकर वह कुत्ता सीधा श्रीपाद श्री वल्लभ के पास गया और उनके चरणों के पास बैठ गया। उसने न भोजन किया न पानी पिया, बस चुपचाप संत के समीप बैठा रहा। श्रीपाद श्री वल्लभ ने जब उसे देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। उनकी दिव्य दृष्टि से उन्हें झात हो गया कि यह उनके पूर्व जन्म का भक्त रामदास है, जो अपने मोह के कारण कुत्ते के रूप में जन्मा है। श्रीपाद श्री वल्लभ मुस्कुराते हुए, रामदास तुम यहां तक आ ही गए। तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, लेकिन तुम्हारा मोह तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गया। कुत्ता उन्हें देखकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह न तो कुछ बोल सकता था, न अपनी व्यथा कह सकता था, लेकिन उसकी आत्मा तड़प रही थी। श्रीपाद श्री वल्लभ ने प्रेम पूर्वक अपने हाथ उठाए और कहा, श्रीपाद श्री वल्लभ भक्त, अब और कष्ट नहीं, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, वह कुत्ता तुरंत शांत हो गया और कुछ क्षणों में ही उसने अपना शरीर त्याग दिया। उसी क्षण वह मोक्ष को प्राप्त कर लिया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। अंतिम संदेश। यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। मृत्यु के समय हमारा मन जिस चीज में लगा होता है, वही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि हमारा मन भगवान में लीन रहेगा तो हम सद्गति को प्राप्त करेंगे, और यदि सांसारिक मोह में रहेगा तो हमें फिर से जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाएं और सांसारिक मोह से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करें। यही सच्ची साधना और मुक्ति का मार्ग है।